वास्तु दोष और तीसरा कलसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। शिव मंदिर में प्रतिदिन 1 लोटा पानी 1 लोटा जल अवश्य अवश्य चढ़ाना। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष, पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कलसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, फलिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमान भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कलसर्प दोष। भगवान शंकर को 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर 1 लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कलसर्प दोष समाप्त। कलसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कलसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिव जी पर अगर 1 लोटा पानी जैसे शंकर जी का जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में कलसर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो आप उसको उसमें समर्पित कर। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का। अरुणा जी अग्रवाल जयपुर, झरना जी अग्रवाल जयपुर राजस्थान से इन्होंने प्रश्न किया है, गुरुदेव दूध, कच्चा दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या पूरे शिव परिवार पे चढ़ाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। और शिव महापुराण की कथा रुद्राक्ष उत्सव चल रहा है तो आप उसको समझें। दूध केवल शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए या जो
शिवलिंग के आसपास में सभी परिवार विराजमान होता है, उस पे भी चढ़ाना चाहिए। अगर लिंग पुराण आप उठाकर देखेंगे तो लिंग पुराण में एक बड़ा सुंदर संवाद आता है जिसमें पीले कलर के शिवलिंग का वर्णन आता है। सफेद, लाल, पीला और काला, ये शिवलिंग का आपका पहले वर्णन करा है। ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बनाता है, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाता है, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है। ये जो वर्णन किया गया है कि उसमें लिंग पुराण के अंतर्गत एक पीले शिवलिंग का वर्णन आता है कि पीला जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का भाव कितना सुंदर बताया गया है। उसमें व्याख्यान वर्णन में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे लिंग पुराण के अंतर्गत तो उसमें आता है कि दूध जब आप देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कथा कहती है, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, सारी पुराणे वर्णन करती है। वराह पुराण, ब्रह्मवेत्ता पुराण, ये जितनी पुराणे सब वर्णन करती है कि जब हम शिवलिंग पर हम दूध चढ़ाते हैं तो केवल शंकर भगवान के शिवलिंग पर दूध चढ़ा देने से संपूर्ण परिवार पर दूध चढ़ जाता है। अलग से हमें कहीं चढ़ाने की जरूरत नहीं, अलग से हमें कहीं दूध ले जाकर चढ़ाने की जरूरत नहीं कि हमें गणेश जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, देवी जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा, कार्तिकेय जी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा या नंदी को अलग से चढ़ाना पड़ेगा। तो जो प्रश्न करा है गन्ना जी अग्रवाल जी ने, जयपुर राजस्थान से हैं, सुंदर प्रश्न करा है। और ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि शंकर भगवान पर चढ़ाया गया थोड़ा सा भी दूध जल जो हम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं वो केवल शिव के लिए नहीं रहता, केवल भगवान शंकर के लिए नहीं है, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं को समर्पित हो जाए, स्वयं 33 कोटि देवताओं को। अलग से देने की जरूरत नहीं है। महाराज एक लोटा पानी, बेलपत्री आप शिवलिंग पर पहले चढ़ा रहे हैं, उसके बाद जल चढ़ा रहे हैं। दूसरा, जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। ये दो अलग अलग क्रम है शंकर भगवान की पूजन के। आप समझ लीजिएगा जरा, ये प्रसंग कभी नहीं आया, आज आया है तो उसको समझ लीजिए। पहले बेलपत्र, उसके बाद में जल जो चढ़ाया जाता है, ये रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया जाता है। काहे के चढ़ाते जाता है? रोग के निवारण, रोग मुक्ति के। जैसे कोरोना महामारी के अंतर्गत अपन सबने स्मरण किया है ऑनलाइन शिव महापुराण में कि एक वर्णन किया था कि अगर ज्यादा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो एक लोटा दूध था और एक लोटा पानी बेलपत्र रखकर फिर चढ़ाने का उस समय पर वर्णन किया। आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको किया और उसका लाभ आपको मिला। उसी तरह आप शिव मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो दो चीजें अपने को दर्शन करने को मिलेगी। एक भक्त आता है शंकर जी के मंदिर में, आलोक भाव से पहुंचते हैं तो पहले वो क्या करते हैं, पहले बेलपत्री चढ़ा देते हैं, फिर जल चढ़ा देते हैं। और एक भक्त शिव मंदिर में पहुंचता है, पहले जल चढ़ाता है, फिर बेलपत्र चढ़ाता है। दोनों का अलग अलग क्रम है, दोनों का अलग अलग भाव वर्णन है। पहला, अगर बेलपत्र चढ़ाया है और उसके बाद अगर शंकर भगवान पे जल चढ़ा रहे हो तो ये रोग मुक्ति के लिए होता है। जैसे बड़े रोग किसी को हो जाए, रोग किसी को घेर ले तो वो बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाएगा तो उसको रोग थम जाएगा और फिर वो रोग आगे नहीं बढ़ेगा,
आगे नहीं बढ़ते। रोगों को थामने के लिए बेलपत्री पहले, फिर जल। और जब कुछ कार्य के लिए आप, सिद्धता के लिए आप, अच्छे कार्य के लिए आप, मन की प्रसन्नता के लिए, आनंदता के लिए आप शिव आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, तो आप जल चढ़ाकर फिर बेलपत्री चढ़ाएं, उसका लाभ आनंद में। आपने जल चढ़ाया, उसके बाद बेलपत्री चढ़ाया। बस एक बात का स्मरण आपको होना चाहिए शिव महापुराण का, कि जब भी आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र समर्पित करते समय प्रयास करा करें कि ये बेलपत्र को जब भी आप समर्पित करें, प्रयास करें कि बीच की जो पत्ती होती है बेलपत्र की, मध्य की जो पत्ती होती है, उसको अंगुष्ठ से पकड़ा जाए। उसके बाद में आप फिर बेलपत्री को शिव पर समर्पित करें, प्रयास करें। बेलपत्र जो भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उसका मध्य जो भाग होता है, बेलपत्री का जो 3 देवताओं का मध्य जो भाग होता है, उसको पकड़कर बेलपत्री को शिव को समर्पित करना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी वर्णन किया है कि बेलपत्री की डंडी का मुख कहाँ होना चाहिए। पूर्व की कथाओं में यह भी बताया गया है कि बेलपत्री की तीनों डंडियों के बीच में, तीनों पत्तियों के बीच में जो खाली जगह होती है, डंडी होती है, उसका क्या महत्व है, ये पूर्व की कथा में पहले बता चुके। पर आज जो क्रम चल रहा है कथा का, उसमें अपन जो समझ रहे हैं वो ये होना चाहिए कि आप किस कामना से जल चढ़ा रहे हैं, आपके जल चढ़ाने का क्रम क्या है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो पहले बेलपत्र चढ़ेगी, फिर जल चढ़ेगा। आप कार्य सिद्धि के लिए चढ़ा रहे हैं, पहले जल चढ़ेगा, फिर बेलपत्र चढ़ेगी। और यदि कोई विशेष कार्य है आपका, जो आपको भगवान शंकर से जाकर कहना है, कोई विशेष कार्य, जैसे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, वैकुंठ में भगवान विष्णु है, पर संसार सागर में, ब्रह्मांड में, मृत्यु लोक में अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव, वो देव अधिदेव महादेव, दूसरा नहीं। कोई दूसरा नहीं है। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, सब आइए। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिसको एक भरोसा होता है शंकर का, भगवान का एक भरोसा होता है, दिखता नहीं है, दिखता नहीं। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना
जम के बोलो जरा, भोले नाथ के शिव के भरोसे, और जो उसके भरोसे पर रहता है फिर वो साथ उसको साधना होता। और देखो रे भैया, शिव साधे भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे। पूछा गया, विचार किया गया कि पाताल लोक में प्रकाश कैसे होता हो, उजाला कैसे होता हो, पाताल लोक प्रकाशित कैसे होता हो। सारे लोकों में सूर्य की किरण जाती है, केवल एक पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती। रसातल में जा रही है, तलातल में जा रही है, सब जगह पर सूर्य की किरण जा रही है। बस एक स्थान पाताल लोक ऐसा है जिस पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं है। पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं पहुंची। तो किसी ने पूछा कि अगर मान लो सूर्य की किरण इस पाताल लोक में नहीं जाती तो यहां प्रकाश कैसे होता। यहां इतना प्रकाश कैसे होता। तो शास्त्र कहता है, वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया कि पाताल लोक में सूर्य की किरण भले ना जाए, पर वहां जो प्रकाश है, वहां जो उजाला है, वो प्रकाश, वो उजाला, जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, नाग रहते हैं, उन नागों के मस्तक पर जो मणि रहती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पाताल लोक में सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती, वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। वहां प्रकाश ही प्रकाश होता है। अब आप भी थोड़ा सा स्मरण करिएगा, आप भी अपने ध्यान लगाइएगा कि पाताल लोक में भगवान शंकर के वासुकी नाग जो उनके गले में पड़े हुए हैं, पाताल लोक के अगर कोई स्वामी माने गए हैं तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर कोई राजा माना गया है तो वो वासुकी नाग को माना गया। पाताल लोक का अगर स्वामी कहा गया है तो वो वासुकी नाग को कहा गया। और वासुकी नाग कहां पर है? भगवान शंकर के जम के बोलो जरा, शिव जी के गले। अब जब वासुकी नाग भगवान शंकर के गले में है और शास्त्र कह रहा है कि पाताल लोक में सूर्य की किरण नहीं जाती, पर पाताल लोक में इतना प्रकाश रहता है, तो वो प्रकाश कहां से आता है? तो शिव महापुराण की कथा करती है, वेदव्यास जी स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि जितने पाताल लोक में सर्प रहते हैं, उन सर्प के मस्तक पर मणि होती है, उस मणि का प्रकाश इतना रहता है कि पूरे पाताल लोक में प्रकाश ही प्रकाश रहता है। उसी तरह भगवान शंकर ने वासुकी नाग से, गले में वासुकी नाग को जब भगवान शिव अपने गले में धारण करते हैं तो वासुकी नाग से कहते हैं, सुन वासुकी, जो मेरे ऊपर जल चढ़ाने के लिए आएगा, जो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आएगा, वासुकी नाग सुन, उसकी जिंदगी में कितना भी अंधेरा हो, और अगर वो मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसकी जिंदगी में प्रकाश होना चाहिए, उसके जीवन में प्रकाश होना चाहिए। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी चढ़ाते हो? रख लो, वापिस रख लो। धन्यवाद, बहुत बहुत बाबा की कृपा। चढ़ाना चाहिए, प्रतिदिन शंकर के मंदिर तक जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत दूर मंदिर हो तो जाओ, आपके घर के पास में जो मंदिर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाएंगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। आपके घर के पास में जो मंदिर हो, आपके घर के नजदीक में जो मंदिर हो, आप तो वहां जाओ। ये शिवलिंग, ये जलाधार और ये धार। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा होता है, कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, क्या उस पर वासुकी नाग लगाना, सर्प लगाना जरूरी होता है क्या? हमारे घर के अंदर जो शिवलिंग है,
हमारे घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है उस पे सांप लगाना, सर्प लगाना, बासुकी नाग लगाना जरूरी है क्या? तो बहुत सावधानी से समझिएगा कि जो शिवलिंग होता है, जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। तो उनके गले में अगर सर्प है तो शिवलिंग में आप रूप सर्प है। शंकर जी अगर रुद्राक्ष की माला पहने हैं तो शिवलिंग में वो रुद्राक्ष का बल है। शंकर जी बागंबर पहने हैं, शिवलिंग में वो बागंबर का अंश है। शिवलिंग गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग, भगवान शंकर गंगा धारण करे हैं तो शिवलिंग में वो गंगा का तत्व है। जरूरी नहीं कि तुम्हारे घर में जो शिवलिंग हो उस पे नाग हो। अगर है सर्प कोई बात नहीं, रखे रहने दो। सर्प नहीं है तो कई लोग कहते हैं चांदी का सांप बनवा लेती हूँ, पीतल का सांप बनवा लेती हूँ। घर में मेरे शिवलिंग है उस पे सांप नहीं है, मैं सांप रख देती हूँ, सर्प रख देती हूँ, बासुकी नाग रख देती हूँ। अगर है तो रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको रात्रि में सोते समय या सुबह या ऐसा लगता है कि मुझे स्वप्न में सर्प नजर आते हैं, सांप दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति नजर आता है, उसको लगता है कि कोई डरावनी सी वस्तु नजर आती है, कोई श्वेत वस्त्र नजर आते हैं या कोई सर्प नजर आता है, तो हमारा शास्त्र कहता है शिवलिंग, जैसे ये शिवलिंग है पूरा जलाधारी पर रखा हुआ है, और जो शिवलिंग है इस शिवलिंग के 5 स्थान ऐसे नियुक्त कर लीजिए। कितने स्थान? 5। चंदन लीजिए, उस पे एक चावल का दाना, एक अक्षत, वो भी चंदन में गीला करा हुआ, पूरा चावल का दाना। 5 स्थान नियुक्त कर लो। एक स्थान ये कर लिया, हमने चंदन लगाया, उसमें चंदन का चावल का दाना लगाया। दूसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, हमने चंदन लगाया, उस पे चावल का दाना लगाया। तीसरा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। चौथा स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। 5वां स्थान हमने ये नियुक्त करा, चंदन लगाया, चावल का दाना लगाया। बस एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर पहले चढ़ा देना है, फिर ये 5 स्थान पर चंदन की बिंदी और एक चावल का दाना लगा देना। इस बेलपत्र को उठाकर लाना है प्रदोष काल। प्रदोष काल सूर्य जब जा रहा हो, चंद्र प्रवेश कर रहा हो, उसको प्रदोष काल कहा गया। उस प्रदोष काल में इस बेलपत्री को भगवान पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर खा लेना है। कभी जिंदगी में तुम्हें सर्प का स्वप्न आ ही नहीं सकता और सर्प का भय नहीं हो सकता। ये पतालेश्वर 5 समझ में आया है ना? 5 स्थान यदि हम नियुक्त करते हैं और 5 स्थान नियुक्त कर कर हम चंदन की बिंदी रखकर एक चंदन में भिड़ा हुआ चावल, चंदन में गीला किया हुआ चावल का एक दाना 5 स्थान पर यदि हम लगाकर एक बेलपत्र पहले समर्पित कर उसको लगाकर फिर हम उस बेलपत्र का प्रदोष काल के समय पर भगवान पतालेश्वर का स्मरण कर कर उसको पा लेते हैं, तो हमें फिर स्वप्न में सर्प का भय नहीं रहता, हमें स्वप्न में सर्प दिखाई नहीं देता। मुझे विश्वास है आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। अपने शरीर से, मस्तिष्क से तांबे का पात्र 8 इंच की दूरी पर रखकर सूर्य नारायण को उस जल में से देखो, जो जल नीचे आप सूर्य को चढ़ा रहे हो, उस जल में से देखते हुए सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करिए। और धीरे धीरे, अगर बीमारी है तो बिल्कुल स्लो एकदम धीरे धीरे उस पानी को छोड़िए। और पानी को छोड़ने के बाद आप बाबा का केवल सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दीजिए। 15 से 20 दिन कर देखो, धीरे धीरे शुगर और बीपी लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगी। अर्घ तो दो। सारे देवताओं का प्रसाद रात को रखा जा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, उसका प्रसाद 2-3 दिन रख लोगे चल जाएगा। देवी जी का कोई अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। नारायण भगवान का अनुष्ठान हुआ, उसका प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा। राम जी का कोई उत्सव मनाया, प्रसाद 2-4 दिन रखोगे चल जाएगा।
भगवान कृष्ण का प्रसाद 2-4-8 दिन तक रखोगे चल जाएगा, पर शंकर भगवान का प्रसाद चाहे पशुपति व्रत का हो, 16 सोमवार व्रत का हो। महापुराण की कथा अवश्य सुने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।